अस्सलाम वालेकुम। सीनियर तज्ज़िया कार हारून रशीद साहब फरमाते हैं, कुछ लोग अभी भी पूछते हैं कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से इतनी खौफजदा क्यों है। ये सवाल सुनकर मुझे अपने पाकिस्तानी लोगों की मालूमात पर हैरत होती है कि इस ला इल्म कौम को इतना भी इल्म नहीं कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली बार छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के हर बच्चे के लिए कुरान पाक बमा तर्जमा और सीरतुल नबी की तालीम शुरू की गई। मुल्क के करोड़ों बच्चे कुरान पाक तर्जमा के साथ पढ़ते थे। 9 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के बोर्ड के इम्तहानात में कुरान पाक लाजमी मजमून ये सब्जेक्ट शामिल किया गया। ये बात पाकिस्तान की सादा अवाम नहीं जानती, लेकिन अमेरिका अच्छी तरह जानता था कि इमरान खान किस तरह इस कौम की नई नस्ल को कुरान से जोड़ रहा है। अमेरिकन अच्छी तरह जानते हैं स्कूल और कॉलेज के सिलेबस किस तरह नई नस्ल की ज़हन साजी करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, कुरान पाक को आम करने वाले इस इमरान खान से अमेरिका खुश होगा? यकीनन नहीं। जब से अक़वाम मुत्तहिदा कायम हुई है और पिछले 100 बरसों से काफरों के इस प्लेटफॉर्म पर किसी मुसलमान सरबराह ने इस तरह कुरान पाक की आयात नहीं पढ़ी जिस तरह इमरान खान ने पढ़ी। तारीख में याद रखे जाने इल्फाज अल्फाज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। ये अल्फाज जब बोले तो काफरों और मुनाफिकों के दिलों पर लर्जा तारी हो गया। वो समझ गए अब मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला लीडर उम्मते मुहम्मदी में पैदा हो चुका है। क्या अब भी नहीं समझे कि अमेरिका इमरान खान की नजरों में क्यों चुभता था? एक और बात यहां आपको याद कराना जरूरी है कि जब इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर 193 मुल्कों के सरबराहों को मुखातब करते हुए कहा, हजूर पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं, और जब कोई शख्स मगरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो हमारे दिल दुखते हैं। दिलों का दर्द सबसे ज्यादा शदीद दर्द होता है। क्या अब भी नहीं समझे कि इमरान खान अमेरिका की नजरों में क्यों चुभता है? याद करो, जब इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में 193 मुल्कों को ललकारते हुए कहा था कि जब कोई ताकतवर दुश्मन हमें खत्म करने की कोशिश करेगा तो जवाब में हम भी उसे मारने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे इसकी लपेट में सारी दुनिया आ जाए। हम मौत से नहीं डरते क्योंकि हम अल्लाह के सिवा किसी को अपना खुदा नहीं मानते। वही वाहिद अल्लाह है जिस पर हम यकीन रखते हैं। क्या अब भी नहीं समझे कि इमरान खान अमेरिका की नजरों में क्यों चुभता था? याद करो, जब इमरान खान ने मगरबी तहजीब के बखिए उड़ेड़ते हुए गोरों से कहा, तुम्हारी औरतें नंगी घूमे तो तुम इसको फैशन कहते हो, और जब हमारी औरतें अजाब में घूमे तो तुम्हें दहशतगर्दी और इस्लामी इंतहा पसंदी याद आ जाती है। क्या आप भी नहीं समझे कि अमेरिका की नजरों में इमरान खान क्यों चुभता था? इमरान खान की वालिदा कैंसर से फौत होगी तो उसने कैंसर अस्पताल बना दिया ताकि किसी दूसरे की मां कैंसर की वजह से फौत ना हो जाए। आज दुनिया के जदीद 3 कैंसर अस्पताल है। फिर जब इमरान खान वज़ीर आज़म बना तो उसने पनागाहें बनाई ताकि गरीब और मजदूर सड़कों और फुटपाथ पर ना सोए। फिर सेहत कार्ड देकर हर गरीब को 10-10 लाख रुपए इलाज के लिए दिए। बात शुरू की तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू की। जब मदीना शरीफ गया तो जूते नहीं पहने, नंगे पांव चला। मुशर्रफ ने पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स करने की इजाजत दी। आसिफ अली जरदारी के दौर में ड्रोन अटैक्स होते रहे, जो सिलसिला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी चलता रहा, मगर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर उन तमाम लोगों को बता दिया कि हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे।
پھر وہی ہوا جس کا ہونا تھا۔ امریکہ نے پاکستان میں اپنے سہولت کاروں سے مل کر عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ تو اس طرح امریکہ اور امریکہ کے سہولت کار جیت گئے، عمران خان اور پاکستان ہار گیا۔ عمران خان جیسا کوئی آیا ہی نہیں جو امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا ہو۔ یہاں سبھی لیٹ جاتے ہیں، واحد عمران خان ہے جو امریکہ کے سامنے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار ڈٹ گیا۔ تاریخ کے آئینے میں پرکھا جائے اور موجودہ حالات میں عمران خان کی ثابت قدمی کو دیکھا جائے تو بلا مبالغہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو عمران خان کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ۔ افسوس ہم عمران خان کو سمجھ ہی نہیں سکے اور غیروں کی چالوں میں آ گئے۔ لیکن اگر آپ لوگ ابھی بھی نہیں سمجھے تو پھر خدا حافظ۔